दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपका जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां से आपका निराशमय जीवन आप गुजारना पड़ता है? कुछ लोग होंगे अपना स्वास्थ्य के लिए निराशमय होते हैं। कुछ लोग अपना आर्थिक परिस्थिति में सही नहीं है इसलिए निराश होते हैं, और कुछ लोग अपना करियर में के लिए निराशमय होते हैं, और कुछ लोग रिश्ते में अच्छा नहीं होता है इसीलिए भी निराशमय होते हैं। आज आप कौन सा परिस्थिति में अपने आप को देखना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई परिस्थिति है जहां से आप अभी भी निराशमय जीवन गुजारते हैं? इसलिए आइए आज हम इस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है द ब्रोकन्स व निराश जीवन में कैसे अपने आप को हम समझेंगे। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 3 स्टेप में हम सीखेंगे द बेसिक स्टडी ऑफ ब्रोकन के बारे में, इसका प्राथमिकता क्या है। दूसरे में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ डिसीजन, उसके फायदा क्या हो सकता है। और तीसरे में हम देखेंगे एग्जाम्पल व स्टोरी माध्यम से। इसीलिए आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। द बी समबडी, कोई भी इंसान निराश होना स्वाभाविक है। आप जितने भी एक वेल नोन इंसान हो सकता है, एक शिक्षित इंसान भी निराश हो सकता है, और शिक्षित इंसान भी निराश हो सकता है, एक धनी इंसान भी निराश हो सकता है, और दरिद्र इंसान भी निराश हो सकता है। लेकिन निराश होना जीवन में स्वाभाविक है। इसको हम हर इंसान को मानना बहुत जरूरी है। वी स्ट्रगल्स, जो इंसान अपने आप को संघर्ष करता है। कहाँ पर हम संघर्ष करते हैं? कुछ लोग खाने पीने का संघर्ष करते हैं, कुछ लोग रहने के लिए घर के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के संघर्ष में संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। इसीलिए हर इंसान का परिस्थिति अलग अलग है, इसीलिए संघर्ष भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए जो इंसान निराश में होकर उस संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने को तैयार करता है, अपने को एक ताकतवर बनना चाहता है, वो इंसान क्या करता है? उससे लड़ने के लिए खुद को खड़ा होता है। इसीलिए वो संघर्ष करने के लिए अपने आप को, वो खुद को सवाल करता है, क्या मैं इस संघर्ष में जीवन में आगे लड़कर आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? ऐसे सोचकर वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। वी थिंकिंग्स, वो अपने आप को सोच रखता है, वो सोचता है किस तरह से इस संघर्ष में जीवन में अच्छा बेहतरीन सी जिंदगी जीने के लिए वो खुद को एक सोच आगे बढ़ाता है। जो सोच के साथ वो काम करता है, वो सोच को अच्छा से कैसे उसको आगे ले सकता है, इसके बारे में हर दिन एक सवाल करता है। वो ढूंढता है क्या काम कर सकता है, क्या वो करने वाला है, इसके बारे में वो धीरे धीरे अपने आप का सवाल पूछकर वो आगे बढ़ता है। इसीलिए जब इस तरह से सोच रखता है, उसको क्या होता है? वी न्यू पथ, एक रास्ता मिल जाता है, एक नया रास्ता मिल जाता है, नया चीज उसको दिखता है। इसीलिए वहां से वो अपना जिंदगी अच्छा करने के लिए वो आगे बढ़ता है। जब नया रास्ता शुरू होता है उसमें बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो रास्ता उसको मालूम है मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। जितने भी मुसीबत आए, कितने भी तकलीफ आए, उसने उस रास्ता को कभी छोड़ेगा नहीं जब तक वो हासिल नहीं करता है। इस तरह से इंसान अपने आप को वो तैयार होता है।
वी कनेक्शन क्या करता है, दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो दूसरे के साथ सीखने के लिए, वो चीज हासिल करने के लिए अपने आप को छोटा करके दूसरे का एक बुला करके वो काम करने में उसको कनेक्शन करता है, वो जुड़ जाता है, वो अच्छी महसूस होता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा जिंदगी बेहतरीन हो सकता है, इस काम में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस परिस्थिति में लोग को देखकर मैं सीख सकता हूँ। इस तरह से वो अपने आप को जुड़ाव रखता है। जब इस तरह से वो जुड़ाव रखता है, वी चेंज, उसका धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है, उसका सोच बदलना शुरू हो जाता है, उसका काम करने का तरीका बदल जाता है, अपने आप को ऐसे बेहतरीन बनने का महसूस हो जाता है। इसीलिए और आदत को बदलता है और सोच को बदलता है, क्योंकि उसको मालूम है वो जहां परिस्थिति भी हो, दूसरे को सीख कर अपने आप को आगे बढ़ने में उसको मदद मिलता है। इसलिए वो खुद को बदल लेना चाहता है। वी लर्निंग्स, जब उसको बदलना शुरू हो जाता है तो वो सीख जाता है, कुछ स्किल सीखता है। कितना भी मेहनत का काम दो, वो रोज कुछ कुछ नया सीखता है, वो सवाल करता है और रोज पढ़ाई करता है। वो कोई भी तकलीफ काम को कोई बिना शिकायत के साथ वो करता है और धीरे धीरे अपने आप को, खुद को, कमजोरी को सुधारता है, छोटे छोटे चीज को ध्यान देता है और ध्यान से काम करता है और ध्यान से सीखता है और उसने अपने आप को अच्छा महसूस करके तकलीफ का लेकर भी वो रोज अपने जिंदगी में उससे सीख कर लेता है। उसको मालूम है यहाँ से सीख कर मेरा जिंदगी बेहतरीन हो सकता है, मेरा जिंदगी अच्छा हो सकता है, मैं बदल सकता हूँ। ऐसे सोच कर वो क्या करता है, सीखने में ज्यादा ध्यान देता है। जब वो सीखता है, द हार्ड वर्क, वो क्या बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसका कोई शिकायत नहीं होता है, हर काम को अच्छा तरह से करता है और दिन उसका पूरा करने के लिए कोशिश करता है। जब तो काम खत्म नहीं होता है तब तो वो करता रहता है। कोई भी काम, जितने बड़े काम भी हो सकता है, बड़ा काम भी हो सकता है, लेकिन उसको कंप्लीट करता है, वो समाप्त करके ही जाता है। इस तरह से वो अपने आप को क्या करता है, मेहनत करता है। जब इंसान मेहनत करता है वो धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू हो जाता है। जब हो जाता है वी डिसिप्लिन, उसके पास एक अनुशासन रहता है। उसको मालूम है कोई भी काम हासिल करने के लिए, जीवन में बड़ा होने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इसलिए रोज वो अपना काम को अच्छी तरीके से और अनुशासन से काम करता है। उसने अपने डिसिप्लिन से लाभ फायदा लेता है। वो रोज अपने आप को समय देता है, उस चीज को अच्छी तरह से करने में मदद करता है। इस तरह से वो अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है। जब अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है वो इंसान धीरे धीरे अपना लाइफ को बेहतरीन करता है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल इंसान है वो लोग अनुशासन से ही पहले अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो आदत उसको डाल जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अनुशासन में रहता है। वी फोकस, उसका काम है सिर्फ फोकस करना है, जितने भी काम देते हैं वो करता है, क्योंकि उसको एक फोकस आ जाता है, उस काम को करने में बहुत मजा लगता है, इसीलिए वो काम में ज्यादा ध्यान देता है, अटेंशन लेता है, आग्रह के साथ काम करता है। कोई शिकायत नहीं है, कोई जबरदस्त नहीं, अपने आप को उसमें अच्छा तरीका से फोकस करके आगे बढ़ता है। इस तरह से वो अपने आप को सुधारता है। जब ऐसा होता है बी स्मार्ट, वो एक बुद्धिमान इंसान बन जाता है, हर काम में उसमें स्मार्टनेस आता है, उसको मालूम हो जाता है क्या करना है, क्या कमी था, वो कैसे सुधारता है, अपने आप को एक बुद्धिमान बनता है, स्मार्टनेस बनता है, अपने आप को एक तैयार करता है, क्योंकि उसने हर तरीका को अपनाया, अपने संघर्ष में जी कर यहाँ तक सफर किया, इसलिए वो स्मार्टनेस बनता है। जब स्मार्टनेस बनता है तो वो भी पावरफुल, वो इंसान एक दिन ताकतवर इंसान बनता है और कुछ साल के बाद वो एक इंसान ताकतवर बनता है। उसके पास
हर प्रकार सुविधा होता है, अच्छा घर होता है, अच्छा गाड़ी होता है, अच्छा बंगला होता है, अच्छा जिंदगी होता है। इस तरह से जो इंसान पहले निराश में इंसान खुद को तैयार करके एक ताकतवर इंसान बन जाता है। क्या आप भी अपना जीवन में कभी आप मुसीबत में होंगे, कोई निराश में होंगे, क्या आप भी अपना जिंदगी को एक सामर्थ्यवान इंसान बनना चाहते, एक शक्तिशाली इंसान बनना चाहते, तो इस तरह से जिंदगी आप गुजार सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, द मेकिंग ऑफ डिसीजन। क्या आप भी आज अपने खुद का निराशमय जीवन में, टूटामय जीवन में, क्या आप खुद फैसला लेना चाहते हैं? क्या आप कभी कभी महसूस किया है, क्या मैं अपना जीवन में खुद बदल सकता हूँ? क्या मेरा जिंदगी में बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता हूँ? जो अभी जो भी आपका जिंदगी है, जो भी आप जितने पैसा कमाते हैं, जो भी आपका पास है, वहां से ज्यादा कमाने के लिए आप खुद को तैयार करते हैं क्या? आने वाला 10 साल में, 15 साल में क्या मेरा जिंदगी हो सकता है? क्या आप कहाँ पर आपने देखना चाहते हैं? इसीलिए आप मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप संघर्ष करके एक एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनना चाहते हैं? क्या आपको एक एक साधारण इंसान से ताकतवर इंसान बनना चाहते, तो इसलिए फैसला आपको लेना है। उस फैसला आपको भविष्य में एक आपका पहचान बनाता है, आपको एक ताकतवर इंसान बनाता है। इसलिए आपको खुद को फैसला लेना बहुत जरूरी है। अमन कुमार है, एक लड़का था, छोटा सा गांव का था, लेकिन उसने बहुत संघर्ष करके, उसका घर में खाने पीने का परिस्थिति अच्छा नहीं था और पैसा का अच्छा परिस्थिति नहीं था, इसीलिए छोटा गांव से वो एक छोटा शहर चला गया। वहां से उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। वो कुछ दिन कुछ स्टेशन में सोया, बस स्टैंड में कुछ सोया, लेकिन कोई इंसान उसको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उसका हिम्मत नहीं हारा। उसने सोचा कि मैं जब शहर में आ गया, इस शहर में बहुत कुछ मौका मिलता है, बहुत कुछ अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। उसने सोचा और हिम्मत लड़कर एक दिन अपना छोटा सा ढाबा में काम करना शुरू कर दिया। उस ढाबा में एक अच्छा तरीका से काम सीखा और सबसे पहला वो अपना बर्तन साफ करना सीख लिया, पानी झाड़ू पोछा इस तरह से सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो खाना बनाने के लिए शुरू कर दिया जहां पर वो खाना बनता था। उसके बाद सर्विस करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो स्किल धीरे धीरे मेहनत करता था, लेकिन थक जाता था, फिर भी उसको मालूम था मेरा जिंदगी बदलना जरूरी है, मेरा परिस्थिति बदलना जरूरी है। उसने धीरे धीरे हर चीज को धीरे सीखा और कुछ पैसा मिलना शुरू हो गया। वो ऐसे ही अपना और कुछ पैसा, जब कुछ साल के बाद अपना एक छोटा सा स्टॉल शुरू कर दिया। वहां से उसका अच्छा खाना बनाना उसको आता था और बहुत कुछ स्किल आता था, कस्टमर को किस तरह से बात करने का, इस तरह से सीख कर एक दिन छोटा ठेला से शुरू करके और उस ठेला में बहुत कुछ कस्टमर आना शुरू हो गया। वो उसने देखा मैं और एक रेंट से ले लिया, भाड़ा में एक घर ले लिया, वहां से छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू कर दिया और वहां से भी बहुत कुछ कस्टमर आने लगा, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा पैसा आने लगा। उसने और अपना एक बहुत बड़ा होटल बना लिया। इस तरह से इस इंसान अपने आप को तैयार किया है। इसका कहानी से हम ये सीख सकते हैं, आपको जितने तकलीफ होगा आप इतने आप अपना नॉलेज को सीख कर साफ कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। इसीलिए अपने अपने आप को हम संभाल करके अपना हर चीज को हम टूटेमय जीवन में, निराशमय जीवन में लड़कर हम अपना जीवन को हम बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक द ब्रोकन के बारे में। क्या आपको कुछ मदद मिल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।